हेलो फ्रेंड, आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं। तो पिछली क्लास में फ्रेंड हमने देखा था कंपनी को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। तो कंपनी को क्रिएट करने के बाद हमारा काम होता है उसमें जो भी हमें वर्क करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें सीखते हैं लेजर्स बनाना, ठीक है। तो देखते हैं लेजर्स हम किस तरीके से बनाते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि लेजर्स क्या होते हैं। A ledger is a book or collection of accounts in which accounts ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। मतलब लेजर्स को हम कह सकते हैं एक तरह से एक कलेक्शंस होती है बहुत सारे अकाउंट्स की, ठीक है। और देख लेते हैं इसमें क्या कह रहा है। अ ग्रुप ऑफ अकाउंट्स इज कॉल्ड लेजर। जो ग्रुप होते हैं, ठीक है, उसको भी हम क्या बोलते हैं, कहीं ना कहीं लेजर्स बोलते हैं। अ लेजर्स इज़ अ बुक कंटेनिंग अकाउंट्स इन विच द क्लासिफाइड एंड समराइज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द जर्नल्स इज पोस्टेड एज डेबिट एंड क्रेडिट। मतलब कहने का मतलब है जो भी हम लेजर्स बना रहे हैं उसके अंदर जो भी हमें कोई ट्रांजैक्शंस है उसको रिकॉर्ड करना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट का यूज़ करते हैं। मतलब एक तरफ डेबिट में या फिर क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाता है। हिंदी में जान लेते हैं इसमें क्या है। एक खाता वही या खातों का संग्रहण है जिसमें खाता लेन देन दर्ज किया जाता है। खाते के समूह को खाता बही कहा जाता है। खाता बही एक ऐसी पुस्तक है जिसमें खाते होते हैं। इसमें पत्रिकाओं से वर्गीकृत और सारांशित जानकारी को डेबिट और क्रेडिट के रूप में पोस्ट किया जाता है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा फ्रेंड। तो देख लेते हैं हम लेजर्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल्स जैसे राम अकाउंट, मोहन अकाउंट्स, रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट। तो ये आप कह सकते हो कि ये लेजर्स है। तो आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। तो चलिए हम देखते हैं लेजर्स किस तरीके से बनाते हैं। लेजर्स को बनाने के लिए हमें सबसे पहले अकाउंट्स इन्फो में जाना है। अकाउंट्स इन्फो में जाने के बाद अब देखिए हमारे पास दो चीज़ मिलती है आपको यहाँ पर। एक मिलेगा ग्रुप और दूसरा मिलेगा लेजर्स। तो ग्रुप्स हमें नहीं बनाना क्योंकि टैली हमें ऑलरेडी ग्रुप बना के दे रही है। यदि आपको चेक करना है तो इस पर एंटर करेंगे। ग्रुप बनाने की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो आप यहाँ से बना सकते हैं, अदरवाइज़ आपको डिस्प्ले में आना है और एंटर करना है। तो आप देख सकते हैं सारे लेजर ऑलरेडी टैली ने आपको दिए हुए, तो ये आपको क्रिएट नहीं करने हैं। बैक आने के लिए एस्केप की का यूज़ करेंगे और यदि हमें लेजर्स बनाने तो हमें लेजर्स पे क्लिक करना पड़ेगा। तो लेजर्स पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो वैसे ही आपके सामने आ जाएगा कि क्रिएट एंड डिस्प्ले एंड ऑल्टर। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये सिंगल है एंड मल्टीपल्स है। सिंगल्स मतलब एक एक करके बनाना और मल्टीपल्स मतलब एक साथ बहुत सारे बनाना। तो यदि आप क्रिएट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे। यदि आप डिस्प्ले पे करोगे तो क्या होगा, इसमें आपको पहले से दिखा देगा आपने कौन कौन से लेजर्स क्रिएट किए हुए हैं। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर दो लेजर्स ऑलरेडी क्रिएट होते हैं। टैली बाय डिफ़ॉल्ट जो लेजर क्रिएट करके आपको दे रही है वो आपको एक कैश का होता है और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस का होता है। एक चीज़ ध्यान रखना फ्रेंड, जो ऑलरेडी लेजर्स बना हुआ है उसका दोबारा से आपको लेजर्स नहीं बनाना। जो एक बार बन चुका होता है वो दोबारा हमें नहीं बनाना पड़ता। तो बैक आने के लिए आप एस्केप की का यूज़ करेंगे और इस तरीके से आप बाहर आ जाएंगे। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑल्टर में यदि मान लो उसमें कोई चेंजेस होता है, यदि आपको कोई चेंजेस करना पड़ रहा है लेजर्स में, या फिर मान लो आप स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हो उसमें कोई चेंजेस करना है आपको, तो आप यहाँ से ऑल्टर में जाके चेंजेस कर सकते हैं। तो लेजर्स को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको फॉर्म दिखाई देगा। आप यहाँ पर लेजर्स का नाम रखेंगे। सपोज़ मुझे बनाना है एक सोहन अकाउंट, एंटर करेंगे और उसका यदि दूसरा नाम है कोई या फिर अदर नेम है वो आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। एंटर करेंगे और यदि सोहन से आप सामान खरीद रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं तो आप इसको सन्ड्री क्रेडिटर में रखेंगे। यदि आप इसको सोल्ड कर रहे हैं तो सन्ड्री डेटर में रखेंगे। तो फिलहाल हम परचेस करना चाहते हैं इनसे तो हम क्रेडिटर, ये आपको हम बाद में समझाएंगे। सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर रख रहा हूँ। फिर यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि आप उनका बिल्स बनाना चाहते हैं। यदि आप बिल बाय बिल डिटेल रखना चाहते हैं तो इसको यस कर सकते हैं, अदरवाइज इसको नो कर सकते हैं। और ये होता है आपका टाइम पीरियड। जैसे आपको मान लो यदि आप इससे सामान खरीद रहे हैं तो आपने जो भी टाइम पीरियड दिया हुआ है उसको क्या आप 2 महीने बाद, 1 महीने बाद पेमेंट देंगे। जितने डेज वाइज इसको पेमेंट करनी है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो फिलहाल मैं अभी इसको एंटर खाली छोड़ रहा हूँ
एंटर करके आप आगे आएंगे और यहाँ पे सोहन का जो भी एड्रेस है वो आपको डालना पड़ेगा। सपोज़ मैंने डाला D89 और एंटर करेंगे और यहाँ पर इंडिया को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर दिल्ली को सिलेक्ट करेंगे। जिस भी कंट्री में ये सोहन रह रहा है उसकी डिटेल को आपको यहाँ पर फिल करनी है। एंटर, जो भी वहाँ का पिन नंबर है वो आपको डालना है। एंटर, यदि आप उसकी बैंक की डिटेल भी देना चाहते हो तो वो भी आप दे सकते हैं। एंटर, और यहाँ पे उसका पैन नंबर दे सकते हैं। एंटर करेंगे। ओपनिंग बैलेंस होता है, सपोज़ पिछले महीने कुछ बैलेंस बच गया था और यदि आप नए मंथ में उसको लाना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आपका ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। यदि पहले से कोई पैसे बच गए थे इसके तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं इसको, अदरवाइज़ इसको एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरीके से यदि मुझे बनाना है मान लो रेंट अकाउंट, तो आप यहाँ पर रेंट लिखेंगे, एंटर करेंगे। रेंट यदि आप पे कर रहे हैं तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे इसको और एंटर करके आप आगे आ जाएंगे और यहाँ पे उसकी बैंक की डिटेल और लास्ट में इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यदि आप सैलरी अकाउंट बनाना चाहते हो तो इसी तरीके से आप सैलरी अकाउंट भी बना सकते हैं। तो एंटर करेंगे और यदि आप पेड कर रहे हैं तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे और इसको सेव करके एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर देंगे। इसी तरीके से यदि आप कमीशन अकाउंट बनाना चाहते हैं या फिर सोहन अकाउंट बनाना चाहते हैं, मोहन अकाउंट बनाना चाहते हैं, सुनील अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो सबका प्रोसेस सेम है, आप इसी तरीके से इसको बना सकते हैं। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। Fearless.